ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रैनी च्यू को अपनी गलती का पछतावा होता है नारुतो की बातों को सुनकर। अब आगे तो पहले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो की बातों को सुनकर ग्रैनी च्यू अपने गलती को सुधारने के लिए गारा के पास जाकर साकुरा की तरह गारा के ऊपर हाथ रख के मेडिकल जुत्सु करने लगती है। ग्रैनी च्यू जब उसके ऊपर हाथ रखती है तो वो देखकर साकुरा बिल्कुल चौंक जाती है, क्योंकि साकुरा जानती है कि मरे हुए आदमी को सिर्फ एक ही जुत्सु से वापस जिंदा किया जा सकता है। ये देखकर साकुरा को बहुत ही ज्यादा दुख होने लगता है। साकुरा जान चुकी है कि वो क्या करने जा रही है। तभी नेजी अपने व्याकुगन से देखता है। नेजी अपने व्याकुगन से देखता है कि ग्रैनी च्यू के अंदर का चाकरा धीरे धीरे गारा के अंदर जा रहा है। ये देखकर नेजी सोचता है, नहीं, ये मुझे कोई मेडिकल जुत्सु तो नहीं लग रहा। गाय सेंसे भी काकाशी सेंसे से कहते हैं, काकाशी क्या ये? जिसमें काकाशी सेंसे बोलते हैं, तुमने सही सोचा गाय। तभी नारुतो गुस्से से बोलता है, हे ग्रैनी, आप क्या कर रही हो? जिसमें साकुरा नारुतो को बोलती है, चिंता मत करो, वो गारा को वापस जिंदा कर रही हैं। जिसमें नारुतो कहता है, क्या वापस जिंदा? क्या ये मुमकिन है? जिसमें साकुरा बोलती है, लेडी च्यू एक बहुत ही खास जुत्सु जानती है जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता है। जो सुनकर नारुतो बिल्कुल खुश हो जाता है। वो बोलता है, क्या साकुरा, क्या तुम सच बोल रही हो? जो सुनकर नेजी फिर से अपने मन में सोचता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा जुत्सु इस दुनिया में होना मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि मरे हुए इंसान को जिंदा करना ये नेचर के खिलाफ है। तभी काकाशी से भी अपने मन में सोचते हैं, लेडी च्यू, ये आपने क्या कर दिया? इसकी कीमत आप जानती है। मैं आपको बता दूं कि लेडी च्यू अपनी सारी चाकरा गारा के अंदर ट्रांसप्लांट करके गारा को जिंदा कर देंगी और इससे लेडी च्यू की मौत हो जाएगी। यहाँ पर मौजूद सभी लोग ये धीरे धीरे समझ जाते हैं, सिवाय नारुतो को छोड़कर। ग्रैनी च्यू ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है और इस जुत्सु को करने के लिए बहुत ज्यादा चाकरा चाहिए, बॉडी का सारा चाकरा। इतना चाकरा यूज होने की वजह से ग्रैनी च्यू सभी लोगों से हेल्प मांगती है। मेरे पास ज्यादा चाकरा नहीं बचा, मैं ये ठीक से नहीं कर पा रही। नारुतो तभी कहता है, ग्रैनी, आप मुझसे मेरा चाकरा ले सकती है। मेरे मास्टर हमेशा मुझे कहते हैं कि मेरे पास अनलिमिटेड चाकरा है, तो मैं आपको अपना चाकरा देने के लिए तैयार हूँ। ग्रैनी च्यू कहती है, नारुतो, मेरे हाथों के ऊपर अपने हाथ रखो। नारुतो लेडी च्यू के हाथ के ऊपर हाथ रखते ही वो जुत्सु वापस से शुरू हो जाता है। नारुतो को जरा भी अंदाजा नहीं कि इससे लेडी च्यू मरने वाली है। लेडी च्यू तभी मुस्कुराकर नारुतो को कहती है, ये बेकार निंजाओं की दुनिया हम जैसे बुजुर्ग और नासमझ लोगों ने बनाई है। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग भी रहते हैं। ये देखकर सच में बहुत खुशी हुई बेटा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन अब ये देखकर खुशी हो रही है कि मैं अपने जीवन का आखिरी काम सही कर रही हूँ। इसके बाद चैन विलेज और लीव विलेज का फ्यूचर हमारे बाद बहुत ज्यादा अच्छा होने जाएगा। नारुतो उज़ुमाकी, अगर काकाशी ने जैसा कहा है तुम वैसे हो, तो मैं भरोसा रखती हूँ कि तुम इस दुनिया को बदल दोगे। तुम्हारे पास इतनी ताकत होगी और आगे जाकर तुम वो महान होकागे बनोगे जो अभी तक ना कोई होकागे बना है और ना कभी बन पाएगा। तुम सभी कागे में से सबसे ताकतवर कागे बनोगे। तभी लेडी च्यू साकुरा को बोलती है, साकुरा मेरी बच्ची। जो सुनकर साकुरा बोलती है, लेडी च्यू। लेडी च्यू फिर से बोलती है, साकुरा मेरी बच्ची, मुझे यकीन है कि तुम अपनी लेजेंडरी मास्टर सुनाडे को भी पीछे छोड़ दोगी। साकुरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर लेडी च्यू फिर से बोलती है, नारुतो और गारा, अब इन दोनों विलेज और इस दुनिया का भविष्य तुम दोनों के हाथों में होगा। लेडी च्यू फिर से नारुतो को बोलती है, नारुतो तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है और गारा को उस अंधेरे से बाहर निकालना है जिस अंधेरे से तुम शुरू से गारा को बाहर निकालना चाहते थे। यहाँ पर नारुतो उसके बाद अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसके बाद नारुतो अपने उस समय को सोचने लगता है जब उसके पास कोई नहीं था और वापस उसके पास ढेर सारे दोस्त आ जाते हैं पूरे विलेज के। तभी नारुतो सभी के बीच में पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। वो लोगों को थक्का देकर गारा को ढूंढने लगता है चारों तरफ। यहाँ पर गारा देखता है कि वो वापस से अपने हाथ को देख पा रहा है। गारा अपने हाथ को देख रहा होता है। गारा सोचता है, हाँ ये तो मैं हूँ और ये मेरा हाथ है। उसके बाद गारा देख पाता है कि वो छोटा गारा जब वो बचपन में था वो वहाँ पर दूर जाके बैठा हुआ है और वो एक कोने में अकेले जाकर रो रहा है। छोटा गारा जोर जोर से रो रहा होता है, जो देखकर गारा पूरी तरह से टूट जाता है। तभी अचानक से गारा की पीठ पर कोई हाथ रखता है। गारा जब मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वो नारुतो होता है। और तभी अचानक आखिरकार गारा जिंदा हो जाता है। नारुतो बोलता है, गारा। जिसमें गारा बोलता है, नारुतो उज़ुमाकी,
तभी गारा देखता है कि वो अभी अकेला नहीं है। नारुतो के साथ साथ पूरे शैन विलेज के सभी शिनोबीस वहाँ पर आ चुके हैं। गारा को बचाने के लिए जो शैन विलेज के सभी लोग आए थे वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। शैन विलेज के सभी लोग नारुतो और टीम गाय और काकाशी को देखकर गारा बिल्कुल शॉक हो जाता है। अपने काज़ेकागे को सही सलामत देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं और वहाँ पर मौजूद कुछ शिनोबी तो वहाँ पर रो पड़ते हैं। तभी नारुतो गारा को बोलता है, गारा तुमने बहुत ज्यादा परेशान किया। कनकोरो तभी बोलता है, और नहीं तो क्या, जानते हो तुम्हारी वजह से मैं लगभग मर ही गया था। तभी तेमारी नारुतो और कनकोरो को डांट कर बोलती है, तुम दोनों हमेशा बकवास करते रहते हो। क्या तुम लोग भूल गए गारा हमारे विलेज का काज़ेकागे है, इसीलिए उससे थोड़ा इज्जत से बात करो। चलो छोड़ो, गारा तुम ठीक तो हो ना? जिसमें गारा बोलता है हाँ। तभी एक आदमी रो रो कर बोल रहा होता है, भगवान का शुक्र है हमारे काज़ेकागे ठीक है, नहीं तो मुझे तो लगा था हम उन्हें खो देंगे। तभी एक लेडी शिनोबी बोलती है, क्या कहा तुमने, हम खो देंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लॉर्ड गारा काफी कूल है, ताकतवर और हैंडसम भी है, वो काफी क्यूट भी है और उनके जैसा कोई नहीं। लॉर्ड गारा अगर ऐसा दोबारा कभी हुआ तो मैं आपको बचाऊंगी पक्का। तभी एक लड़की बोलती है, नहीं लॉर्ड गारा को मैं बचाऊंगी। तभी वो दोनों दौड़कर लॉर्ड गारा के पास जाते हैं और उन दोनों में से एक नारुतो को धक्का मारकर वहाँ से हटा देते हैं। नारुतो वहाँ से नीचे गिर जाता है। तभी नारुतो को याद आता है, अरे हाँ मैं अभी भी एक गेनी हूँ और एक काज़ेकागे के सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता। तभी कनकोरो नारुतो को उठाकर बोलता है, नारुतो दुखी मत हो मेरे दोस्त, अगर शिकमारू जैसा हाथ से एक चुनिन बन सकता है तो तुम तो ऑब्वियसली बन ही जाओगे। जिसमें नारुतो बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मार लो ताने तुम भी। जिसमें कनकोरो बोलता है, वैसे नारुतो तुम्हारा शुक्रिया। जिसमें नारुतो मुस्कुराकर बोलता है, हाँ मुझे क्यों शुक्रिया बोल रहे हो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। शुक्रिया बोलना ही है तो लेडी चियो को बोलो, उन्होंने अपने कमाल के मेडिकल जुत्सु से गारा को बचा लिया। शायद थकने की वजह से वो सो चुकी है, पर विलेज जाते ही वो वापस ठीक हो जाएंगी। जिसमें कनकोरो बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने उस जुत्सु का इस्तेमाल किया है नारुतो। जिसमें नारुतो चौंक कर बोलता है, क्या किस जुत्सु का इस्तेमाल किया है? कनकोरो बोलता है, वो कोई मेडिकल जुत्सु नहीं था नारुतो, वो बल्कि प्रॉपर रीएनिमेशन जुत्सु था। डैडी चियो अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने अपने पूरी चाकरा और सोल को गारा के अंदर ट्रांसफर कर दिया, उन्होंने अपनी जान गारा के साथ रिप्लेस कर लिया। जो सुनकर नारुतो बोलता है, तुम क्या बोले जा रहे हो कनकोरो? कनकोरो बोलता है, उस जुत्सु से कोई भी आदमी अपने मरे हुए साथी को जिंदा कर सकता है अपनी जान देकर। जो सुनकर नारुतो के सिर पर आसमान टूट पड़ता है। जब सभी को ये बात पता चल जाती है तो खुशी का माहौल एक पल में ही दुख का माहौल में बदल जाता है। नारुतो को अंदर से पूरी तरह से खाली खाली महसूस होने लगता है। साकुरा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, वो लेडी चियो को गले लगा लेती है और वो बहुत खुशकिस्मत मानती है अपने आप को कि वो अपने लाइफ के आखिरी समय में ग्रैनी चियो से इतना सब कुछ सीख पाई। उसी वक्त हिमारी नारुतो को बोलती है, नारुतो तुम्हारे अंदर सच में कुछ तो बात है, एक बात बोलूं, लेडी चियो ने एक बार कहा था कि उनको विलेज की कोई परवाह नहीं है, वो ऐसी इंसान बिल्कुल नहीं थी जो दूसरों के लिए अपनी जान दांव पे लगा दे। काकाशियन से तभी बोलते हैं, ये एक महान निंजा के गौरवशाली अंत का समय है। जिसमें नारुतो सोचता है, हाँ बिल्कुल हमारे विलेज के थर्ड होकागे की तरह। तभी लॉर्ड काज़ेकागे खड़े होकर बोलते हैं सबको, यह हमारे विलेज का कर्तव्य बनता है कि लेडी चियो के लिए हम सभी अपनी आंखें बंद करके उनके आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। सभी अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगते हैं। उसके बाद यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। फिर रात हो जाती है। हम देखते हैं कि इसी जगह पर मिट्टी के अंदर से कोई निकलता है। वो और कोई नहीं बल्कि देहदारा होता है। उसके दोनों हाथ नहीं होते हैं। देहदारा तभी सोचता है, हद हो गई, मेरी इतनी बड़ी तबाही कोई काम नहीं आई। काकाशी ऑफ द शारिंगन, तुमने जो किया मेरे साथ वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगली बार मैं तुम्हारा सामना पूरी तैयारी के साथ करूंगा, लेकिन पहले मुझे मेरा हाथ ढूंढना होगा। शायद इसमें मेरी मदद काकासू कर सकता है। और तभी हम एक दूसरे सीन में देखते हैं कि जहाँ पर साकुरा और लेडी चियो और सासोरी की फाइट हुई थी, वहाँ पर ब्लैक जेत्सु आकर पहुँच जाता है। लेकिन वो अकेला नहीं होता, उसके साथ कोई और भी होता है। वो दूसरा बंदा कहता है, हे ब्रो, मुझे थोड़ा चैन तो दो ना, ये मेरी पहली ड्यूटी है, तो क्या आज से मैं भी अकात्सुकी हूँ? हाँ हाँ। जिसमें ब्लैक जेत्सु कहता है, हाँ क्यों नहीं। तो ब्लैक जेत्सु का आधा हिस्सा बोलता है, हे चुप रहो, तुम हमारे साथ रहोगे या नहीं, ये हमारे लीडर तय करेंगे। दूसरा वाला बंदा कहता है, हे मिस्टर पौधे, क्या जो भी तुम कोई हो, तुमने बताया नहीं था कि तुम्हारा दूसरा वाला हिस्सा पत्थर दिल का है। जिसमें ब्लैक जेत्सु का वो आधा वाला हिस्सा कहता है, वाह, पर एक मिनट, इसका तो दिल है ही नहीं। हाँ। जिसमें वो दूसरा वाला हिस्सा कहता है, चुप रहो। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और आखिरकार गारा और सैन विलेज के सभी लोग हिडन सैन विलेज में पहुंच जाते हैं। विलेज के मौजूद सभी लोग काज़ेकागे का स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद होते हैं। गारा और बाकी सब वहां पर पहुंचते ही विलेज पे मौजूद सभी लोग जोर के मारे खुशी से झूम उठते हैं। वो सभी लोग इनको घेर लेते हैं। तभी कमांडर बाकी यहाँ पर आकर बोलते हैं, लॉर्ड काज़ेकागे आप सुरक्षित हैं।
जिसमें गारा बोलता है सिर्फ मेरे दोस्तों की बदौलत। कमांडर बाकी फिर बोलते हैं नारुतो ओज़ुमाकी, तुमने अपना वादा पूरा किया, शुक्रिया। जिसमें नारुतो बोलता है अरे पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं। लॉर्ड बाकी फिर से बोलते हैं लॉर्ड काज़ेकागे विलेज के अंदर एंटर कीजिए। जिसमें गारा कहते हैं नहीं, पहले मैं नहीं, एक और इंसान का ये हक है कि वो मुझसे पहले इस विलेज में जाए, हमारी लेडी चियो। जिसमें लॉर्ड बाकी कहते हैं बेशक लॉर्ड काज़ेकागे। तो पूरे सम्मान के साथ लेडी चियो और विलेज के सभी लोग विलेज के अंदर एंटर करते हैं। आखिर में सब कुछ ठीक होने के बाद टीम काकाशी और टीम गा यहाँ से विदा देते हैं। तेमारी, कनकोरो और गारा उनको छोड़ने के लिए मेन गेट तक आते हैं। तो कुछ समय तक एक दूसरे का चेहरा देखने के बाद नारुतो हिचकिचाकर बोलता है मुझे लगता है कि हम दोनों को हाथ मिलाकर विदा ले लेना चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही काम चला देंगे। काज़ेकागे तुम सिर्फ अपना ख्याल रखना, बाय। तभी गारा नारुतो की तरफ हाथ मिलाता है और नारुतो भी हाथ मिलाता है और इसी के साथ सैंड और लीव विलेज की फ्रेंडशिप पूरी तरह से पक्की हो जाती है। तो इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कुछ समय बाद टीम गाय और टीम काकाशी एक साथ रेगिस्तान में चलकर अपने विलेज की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन काकाशी एंसे की वजह से गायसेंसे को बड़ी दिक्कत हो रही है। काकाशी एंसे गायसेंसे को बोलते हैं माफ करना गाय, मांगे की शारिंगन को यूज करने की वजह से मेरा पूरा शरीर अंदर से टूट चुका है। तभी टेंटेन बोलते हैं सेंसे जल्दी आओ ना। तभी गायसेंसे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं बहुत हुआ। उसके बाद वो काकाशी एंसे को अपनी पीठ के ऊपर खड़ा कर लेते हैं। उसके बाद गायसेंसे से बोलते हैं हे दोस्तों चलो रेस लगाते हैं। जिसके बाद गायसेंसे वहां से भागने लगते हैं, जो देखकर रॉकली बोलता है क्या बात है, मुझे ये करना है। जिसमें नेजी कह रहा है हरगिज नहीं रॉकली। और इसी पॉइंट पर इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बिना मत जाना इस चैनल से। तो तब तक के लिए बाय। कहने को है बात